लास्ट सेशन में हमने सीसेट का नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। आज उसका सेकंड लेक्चर है और इसको जल्दी से रैप अप करेंगे, इतना बड़ा चैप्टर है नहीं ये। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, बुक में 2-3 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा हैं जो किसी काम की नहीं है। मैंने उनमें सिर्फ इंपॉर्टेंट ही आपको समझा रहा हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं, कई एग्जाम से पूछी जाती है, SSC, CHSL। तो पहली प्रॉपर्टी, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। यहाँ क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास दो ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, लेट्स से 7 एंड 3। अगर मैं इनका स्क्वायर करके माइनस कर दूं, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इनका सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिफरेंस जो भी आएगा, इनका ही नहीं किन्हीं भी दो ऑड नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा 8 से डिवाइड होगा। 40 8 से डिविजिबल है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, कोई खास बात नहीं थी इसमें। सेकंड, सम ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर। यहां ये क्या कह रहा है? अब देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक के बाद एक हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक नंबर लेट्स से 7 लिया है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव 8 होगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, द सम ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, अगर मैं उनको सम कर दूं, इन दिस केस यहां पे आएगा आपका आंसर 15। ऑलराइट, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम हमेशा बराबर होगा उनके स्क्वायर के डिफरेंस के। 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर भी 15 ही होगा। जैसे 8 का स्क्वायर 64 माइनस 7 का स्क्वायर 49 विच इज इक्वल्स टू 15। तो अगर कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट पूछा है, आप सिंपल उन दोनों नंबर्स को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, अब देखिए ऐसा होता क्यों है। बचपन में हम 7th 8th क्लास में हमने पढ़ी होगी ये प्रॉपर्टी। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका आइडेंटिटी होती थी a प्लस बी, a माइनस बी। अब क्योंकि ये दोनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव हैं तो इनका डिफरेंस हमेशा 1 होगा, क्योंकि एक के बाद दूसरा है। a माइनस बी हमेशा मेरे को 1 देगा। ये वाली डिजिट हो गई 1, और यही दोनों नंबर का प्लस प्रॉपर्टी में कहा है, दो नंबर के स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन उनके सम के बराबर होगा। इसीलिए इनका प्लस और ये मल्टीप्लाई में 1, किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही चीज आती है। ये प्रॉपर्टी इसी से आई है। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ p, कोई नंबर p डिवाइड कर रहा है, स्पेलिंग गलत हो गई, डिवाइड्स नहीं सही तो थी। अगर p कोई नंबर q को डिवाइड कर रहा है और r को भी डिवाइड कर रहा है, यानी p कोई नंबर है जो दो अलग अलग नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, यानी उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, देन p ऑल्सो डिवाइड देयर सम और डिफरेंस। नहीं समझ आया? कोई एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 8 एंड 24, ये दो अलग नंबर हैं। अब 8 को मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं, 24 को भी मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं। तो यानी 4 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 4 इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा और इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी मेरे को मिलेगा 4 उसको भी डिवाइड करेगा। यह है थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, ये एक एग्जांपल है, इसका एग्जांपल ये रहा, प्रॉपर्टी यहां तक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, x इज टू की पावर m माइनस a इज टू की पावर m, जहां पे x हमारा कोई नंबर, x और a कोई नंबर हो सकते हैं, उनके ऊपर कोई पावर है, उनका इंडेक्स, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस a। नहीं समझ आया? देखिए, लेट्स से हमने कोई नंबर लिया 15 की पावर 8, हमें नहीं पता 15 की पावर 8 कितना होगा, माइनस
ए की पावर, ए भी कोई नंबर हो सकता है, लेट्स से तो 4 ले लेते हैं, 4 की पावर 8। अच्छा, दोनों सेम होने चाहिए, पावर दोनों की सेम होनी चाहिए। मेरे को निकालना है इनका फैक्टर क्या होगा। फैक्टर मतलब कोई एक ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड करता हो। ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में पूछा गया था, मैंने PYQ कुछ सॉल्व किए थे तो उसमें मेरे को एक ऐसा क्वेश्चन मिला था। तो उसकी भी ये डिजिट 15 ही थी। ऑप्शंस में क्या था ना, को अभी ध्यान नहीं है, मेरे को मिलेगा तो मैं आपको करा दूंगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कि अगर एक नंबर की पावर कुछ है और उसमें से मैं कोई और नंबर माइनस कर रहा हूं, उसकी भी पावर सेम है, तो इसका एक फैक्टर यानी एक ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड करेगा वो ये होगा, यही नंबर माइनस दिस, यानी 15 माइनस 4 11, यानी 11 एक ऐसी संख्या होगी जो भी इसका आंसर आएगा उसको डिवाइड करेगी पूरी तरह। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डिटेल में उसे नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। और प्रॉपर्टी नंबर 5 सिमिलरली दिस है, ये तो सेम ही है लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज है, तो कंफ्यूज मत होना, याद रखने में थोड़ी दिक्कत होगी तो क्वेश्चंस ढूंढ के प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी एक अच्छी सी बुक ले लो, मेरे पास जो थी मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखा दी थी, आप रिसर्च कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं। तो अगर सेम कंडीशन 15 की पावर 8 इसकी पावर 8 इज डिविजिबल बाय x प्लस ए, सेम 15 प्लस ए से डिवाइड होगा, 15 प्लस ए विच इज इक्वल टू 19, यानी ये नंबर 90 से डिवाइड होगा फॉर इवन वैल्यूज ऑफ m। कब? जब मेरा m यानी जो पावर है उसकी वैल्यू इवन हो। इस केस में पावर जो है वो 8 है, जो कि एक इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब यहां पे इवन नंबर है तो ये नंबर, ये पूरा नंबर 19 से यानी 15 प्लस 4 से डिवाइड हो सकता है। इन केस, इसको लिखे रहने देते हैं, याद रहेगा। इन केस अगर ऐसा होता तब क्या ये 19 से डिवाइड होता? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी पावर इवन नहीं है। ओके, हाँ, लेकिन ये 15 माइनस 4 यानी 11 से डिवाइड होगा, क्योंकि इस केस के लिए कोई कंडीशन नहीं है। ये केस हर जगह अप्लाई होगा, चाहे m की वैल्यू कुछ भी हो। ये तभी अप्लाई होगा जब m हमारा इवन। ऑलराइट, सो ऐसा कुछ डिटेल में समझाने लायक है नहीं इसमें। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये आखिरी प्रॉपर्टी है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये प्रॉपर्टी थोड़ी लेंथी है, इसे थोड़ा आराम से समझना। प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ अ नंबर, कोई नंबर है, हमें नहीं पता क्या है, अगर उस नंबर को मैं डिवाइड करूं x से तो मेरा रिमाइंडर बच रहा है y। अगर मैं किसी नंबर को x से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर बच रहा है y। तो व्हेन द सेम नंबर, जो नंबर पहले मैंने x से डिवाइड किया था, अब मैं उसे दोबारा डिवाइड कर रहा हूं a से। व्हेन द सेम नंबर डिवाइडेड बाय a, और a कैसा है? a x से छोटा कोई नंबर है और a x का कोई फैक्टर भी है। ठीक है, a x से छोटा है और a x का फैक्टर भी है। अब उसी नंबर को मैं a से डिवाइड कर रहा हूं, तब मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? तब मेरा रिमाइंडर आएगा, पहले जो रिमाइंडर बच रहा था अगर उसको मैं a से डिवाइड कर दूं तो मेरा रिमाइंडर वही होगा। नहीं समझ आया? एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट, इसमें क्वेश्चन है, ये पहले आया हुआ है। अ नंबर डिवाइडेड बाय 119, कोई नंबर है, हमें नहीं पता क्या, उसको मैं 119 से डिवाइड कर रहा हूं। x लीव्स रिमाइंडर 19 और रिमाइंडर बच रहा है 19। y, अगर मैं उसी नंबर को, कोई नंबर है जिसको मैंने 190 से डिवाइड किया तो 19 मेरा रिमाइंडर बचा। अब मैं इसी नंबर को 17 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, a, अब a जो है 119 से छोटा है और 17 119 का फैक्टर भी है। 17 के टेबल में 119 आता है तो ये उसका फैक्टर भी है।
अब अगर मैं उसी इस नंबर को 17 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा? तो ऑप्शन है 19, 10, 7 और 2। तो थ्योरम क्या कहती है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई ए नंबर को मैं उस किसी नंबर को मैं ए से डिवाइड करूं तो जो मेरा रिमाइंडर होना चाहिए वो क्या होगा? पहले जो रिमाइंडर बच रहा था उसको ही ए से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही तुम्हारा एक्चुअल रिमाइंडर है। तो हमारा ए यहां पे क्या है? 17। पहले केस में रिमाइंडर क्या बच रहा था? 19। तो 19 को 17 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा? एक्चुअली 2 बचेगा, ये 1 पे जाएगा, 2 बच जाएगा, तो मेरा सही आंसर है 2। ठीक है, अगर समझ नहीं आया है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लो, और अगर फिर भी ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं नेक्स्ट क्लास में इस पे दोबारा समझा दूंगा। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अगला, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। अब इंडेक्स फॉर्म क्या होती है, जिनको नहीं पता है, इंडेक्स फॉर्म मतलब किसी नंबर पे, आसान भाषा में हो तो किसी नंबर पे कोई पावर। ओके, तो ऐसे डिजिट्स का, जैसे 4 की पावर लेट्स से 3 ले ली, 4 की पावर 3, इसकी यूनिट प्लेस क्या होगी? तो 4 4 16, 16 4 64, आंसर आएगा 4। 64 है यूनिट प्लेस, सिर्फ 4। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा सा लॉजिक से ही सोचना है, कोई ऐसा क्वेश्चंस की ना कोई ट्रिक्स नहीं होती। सिंपल हमने जो अब तक 10 तक पढ़ा है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में 11 12 के कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को, वो मैं आगे सिखाऊंगा। तो उन्हीं के बेसिक्स पर हम, जिनको ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, वो शॉर्ट तरीके निकाल लेते हैं, अब उसी को ट्रिक्स कह देते हैं। तो ऐसा कोई खास ट्रिक है नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। केस 1, या तो आपका नंबर, जो भी नंबर है, कोई नंबर है ब्रैकेट में, उसकी पावर कुछ भी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अगर पावर 720 772 कुछ भी है, अंदर अगर कोई नंबर है। केस 1, इफ द नंबर is ending with 0, 1, 5 and 6। 0, 1, 5 और 6 अगर अंदर कोई नंबर है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर वो 1 से, 0 से, 5 से या 6 से एंड हो रहा है, यानी उसकी यूनिट प्लेस पे 1 0 5 6 हो, तो जो भी नंबर मेरे को रिजल्टेंट में मिलेगा उसकी यूनिट वैल्यू भी सेम ही होगी। 2407 0 होता तो भी इसके रिजल्टेंट में वैल्यू, फाइनल वैल्यू 0 होगी। अगर यहाँ 5 होता तो भी लास्ट में 5 ही होगी, 6 होता तो भी 6 ही होगी। 6 6 36, 6 का स्क्वायर 6 6 36। अगर मैं क्यूब कर देता तो 6 6 36 मल्टीप्लाई 6, अगेन फिर लास्ट में 2 6, दोबारा आंसर में 126 आएगा, सॉरी 216 आएगा, लास्ट में फिर से 6 है। और 5 के केसेस में 75 को 75 से करो, 5 5 25, लास्ट में फिर से 5। तो एक तो ये है। अगला केस 2, इफ द नंबर इज ending with 4 और 9। अगर कोई नंबर्स हैं जो 4 और 9 से एंड हो रहे हैं तो क्या होगा? देखो 4 के एग्जांपल समझते हैं। अगर 4 की पावर 1 है तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 1, एक ही डिजिट आएगी। 4 की पावर 2 है तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 16, यानी यूनिट प्लेस पे 6। 4 की पावर 3 पे, 4 की पावर 3 पे आंसर 64, यूनिट प्लेस पे फिर से 6, सॉरी 4 की पावर 4, तब आंसर क्या होगा? 2 5 6, फिर से लास्ट में 6। तो आप देख रहे हैं जब मेरी पावर
1 3 यानी ऑड है, तो यूनिट प्लेस पे आंसर्स क्या आ रहे हैं 4। जब मेरी पावर इवन है तब यूनिट प्लेस पे आंसर क्या आ रहे हैं 6। तो हमेशा याद रखना कि इस केस एग्जांपल लिखे रहे हैं, तो यहां बता देता हूं। इस केस में, अकेले इस केस में, इफ द इंडेक्स, जिसको हम पावर बोलते हैं, मैं आसान भाषा में लिख देता हूं ताकि बाकी बच्चों को भी समझ में आ जाए। मतलब साइंस वालों को तो पता होगा ये इंडेक्स होता है पाउडर, सॉरी पावर। इफ द पावर इज इवन, अच्छा इन केस ऑफ 4, ये हम किसके बात कर रहे हैं, जब हम 4, कोई नंबर है जो 4 से एंड हो रहा हो। इफ द पावर इज इवन देन यूनिट प्लेस इवन पे यूनिट प्लेस क्या होगी 6। और इसी में इफ द पावर इज ऑड देन यूनिट प्लेस 4 होगी। देखें, जब हमारी पावर ऑड है 1 3 तो यूनिट प्लेस 4 है। सिमिलरली 9 के केस में, इफ पावर इज इवन, मैंने एक का एग्जांपल समझा दिया है, 9 का भी वैसे ही होता है, आप चाहे तो बना के देख सकते हैं। तो 9 की पावर इवन है, 9 की पावर 2 होने पे हमारी यूनिट प्लेस क्या होती है 9 9 जा 81 यानी 1 होगी हमेशा। इफ द पावर इज इवन देन यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 1। और इसी केस में इफ पावर इज ऑड देन यूनिट प्लेस, एक कॉमा है, तब यूनिट प्लेस क्या होगी 9 ही होगी। 9 1 जा 9, अगर पावर सिंपल 1 है तो 1 पे 9, 9 की पावर 3, 7 to 9। तो ये है, ये 2 केस है, इसको नोट कीजिए। लास्ट और फाइनल केस, इस एग्जाम्पल को अभी हटाओ। हमने अभी पहले 2 केस में क्या देखा, अगर मेरे नंबर्स इनसे एंड हो रहे हैं तो चाहे पावर कुछ भी हो तब भी यूनिट प्लेस पे यही चीजें आएंगी। अगर मेरे नंबर्स इन दोनों पे एंड हो रहे हैं तो पावर अगर ऑड है तो कुछ और वैल्यू होंगी, अगर पावर इवन है तो कुछ और वैल्यूज होंगी। लास्ट में केस बच गया, यहाँ पे इनमें अभी 2 3 7 और 8 से एंड हो रहे हो तब क्या करेंगे, उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो उसके लिए भी एक केस है, बुक से एक एग्जांपल उठाते हैं। नंबर ये क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ तो है 13607, ये कोई नंबर है। अब इसमें 7 से एंड हो रहा है तो ये दोनों केस अप्लाई नहीं होंगे। इसकी पावर 550, बहुत बड़ी पावर है, सॉल्व मत करना इसको। तो अब मेरे को इसका निकालना है कि इसकी यूनिट प्लेस क्या होगी। तो बहुत आसान है, अगेन आप ट्रिक कह लो या कुछ भी कह लो, आपको करना क्या है, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो। अब ऐसा होता क्यों है, मैं अभी आपको देखो, अगर 2 की बात है, अगर कोई नंबर है जो 2 से एंड हो रहा हो तो 2 की पावर 1 पे इसका आंसर 2, 2 की पावर 2 पे इसका आंसर 4, 2 की पावर 3 पे इसका आंसर 8, 2 की पावर 4 पे इसका आंसर 6, आई मीन यूनिट प्लेस 6, 2 की पावर 5 पे इसका आंसर 32, फिर से यूनिट प्लेस क्या होगी 2, यानी 4 के इंटरवल के बाद दोबारा यूनिट प्लेस रिपीट होंगी। 2 की पावर 6 पे पावर 64, दोबारा 4, ऐसी आगे फिर से 8 आएगा, 6 आएगा। सेम चीज इस केसेस में अप्लाई होंगी 3 7 और 8 में भी, आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं। इसीलिए अगर एंडिंग डिजिट 7 3 2 या 8 हो तो जो भी पावर है हम उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। अब 550 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, सॉरी 4 1 4 1 5 4 3 12 and 3 0 4 7 28 2,
ठीक है। अब क्योंकि इसकी पावर इसको 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही, रिमाइंडर क्या बच रहा है 2, तो अब मेरे को तो सिर्फ यूनिट प्लेस निकालने से मतलब है ना, तो अब मैं इसकी पावर सिर्फ 2 रख दूंगा, या फिर लास्ट वाले डिजिट की पावर 2 रख लो, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो लास्ट की डिजिट क्या हो गई 9। लेट्स से अगर यहां 1 होता तो इधर 1 आता, यहां लास्ट में 3 बचता, तब मैं 7 की पावर 3 लास्ट वाले डिजिट की पावर 3 मान लेता, 7 7 जा 49, 49 और 9 को दोबारा 7 से करेंगे तो 63, लास्ट की डिजिट आ जाती 63। अच्छा, तब क्या हो अगर पावर कंप्लीटली डिवाइड हो रही हो 4 से, यहां पे आ गया 2, अब 7 से नहीं, हाँ 8 से डिवाइड हो रही है 32, तब क्या करेंगे, रिमाइंडर तो कुछ बच ही नहीं रहा। आपने तो बताया भैया अगर कुछ नीचे बचता है तो लास्ट वाले डिजिट की वही पावर मान लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, हमारी यूनिट प्लेस आ जाती है। अरे अगर 0 बच रहा है तो लास्ट वाले डिजिट की पावर 4 मान लो, यानी 7 की पावर इस केस में क्या हो जाएगी 4, और अब क्योंकि यहां लास्ट में 3 आया था, एक और 7 मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा 21, यानी यूनिट प्लेस इस वाले डिजिट की क्या होगी, आगे कुछ भी हो हमें तो सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है, तो लास्ट में आएगा 1। ठीक है, तो ऐसे लगाना है लॉजिक, चीजें सॉल्व नहीं करनी होती, हमें बस ऑप्शन देखना है और ये सब चीजें करनी है, तो इतना मुश्किल होता नहीं है जितना हम सोचते हैं या बना देते हैं उसको। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी पे ये 2 क्वेश्चन है, पहले आप ये वाला करेंगे। अगेन इसमें हमें यूनिट प्लेस ही बतानी है। अच्छा, यहाँ पे पावर्स तो है नहीं भैया, आपने एक केस तो बताया ही नहीं, तो इसमें क्या करना है, इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मेरे को तो सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है ना। अगर मैं 3 को इस पूरे नंबर को इससे डिवाइड करूं, सबसे पहले तो तुम 3 को 7 से ही करोगे और लास्ट में कोई नंबर आएगा वही तो पता लगानी है, तो हमें सिर्फ लास्ट के नंबर यूनिट प्लेस के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हियर 4 और 8 को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 32, बस इतना काफी है। फिर 2 को लो, इसके 2 को बड़ा लिखते हैं 32, और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके लास्ट डिजिट से, 2 7 जा 14, आंसर बचेगा पीछे 4, फिर इसके लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 4 को इसके लास्ट डिजिट से 3, 4 3 जा 12, मेरा सही आंसर होगा 2। क्या ये सही आंसर है? हाँ यही सही आंसर है। ठीक है, ऊपर वाला आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, इसका तो मैंने अभी जस्ट दिखाया ही है। तो हो गया, चलिए देखते हैं क्या आंसर है। क्या सिखाया, अगर एंडिंग नंबर जो भी हमारा नंबर है 6 है तो हमेशा उसकी यूनिट प्लेस तो 6 ही होगी, और मेरे को सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है, बाकी आगे नंबर कुछ भी बन रहा हो उससे कोई लेना देना नहीं। अगर एंड 3 या 7 से हो रहा है तो पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 3 की पावर है 65, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 16 पे, 64 बार पे, रिमाइंडर बचा 1, यानी अब 3 की पावर 1 मान लूंगा, 3 की पावर 1 यानी आंसर आएगा 3। 7 की पावर 71, 71, अच्छा जी 71, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 3 1, 7 2 8, आंसर आया 3, यानी अब 7 की पावर में मान लूंगा 3, और 7 की पावर 3 कितना होता है, 7 7 जा 49, और 49 मल्टीप्लाई 7, यानी लास्ट में बचेगा 3, 3 6 जा 18, लास्ट का 8, 8 3 जा 24, लास्ट का 4, सही आंसर है मेरा सी 4। टिक करो, आगे बढ़ो। अभी मेरे को समझाते टाइम सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, अभी हो सकता है आपको भी टाइम लगे, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत जल्दी करने लगेंगे। तो नंबर सिस्टम में इतना ही है, मैं कहूंगा कोई बुक परचेज कीजिए और स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना। एक कमेंट आया था, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि आप सी सेट की पढ़ाई कराते रहिए, तो ये वीडियो बच्चे चलती रहेंगी, सी सेट भी मैं प्रिपेयर करा दूंगा। ओके,
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सी सेट के सेशन में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक इसके क्वेश्चन ट्राई करते रहिए। और मैंने आपको पॉलिटी का पढ़ने को बताया था, तो उसे भी करते रहिएगा। 4 तारीख को हम टेस्ट देंगे, 4 फरवरी को। और मैंने आपसे पॉलिटी का सिलेबस शेयर किया था उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए। तो मैंने स्टार्टिंग के 3 टॉपिक आपको आज खत्म करने को, मतलब कल खत्म करने को कहे थे। आज के लिए अगले 3 टॉपिक आपको खत्म करने हैं, मैंने वहाँ टिक लगा रखा है, तो आप उसे खत्म कर लीजिए। अच्छा, ये जो मैं टास्क दे रहा हूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अभी 2024 में प्रीलिम्स देंगे। आप में से कुछ का कमेंट आया वो 2025 में देंगे, तो आप इस तरीके से प्रिपेयर मत कीजिए। मतलब आप वो टॉपिक कवर कर सकते हैं, बट आपको एक दिन में सब कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टाइम लीजिए, जैसे चीज़ें समझ आती हैं वैसे करना। और आप एनसीईआरटी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी बेस है ना भाई, आर्ट्स वाले भैया? आपने कहा था ना आर्ट्स के लिए कुछ बता दो, तो आप आर्ट्स कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उसमें आपके पास अभी जियोग्राफी होगी, इको शायद होगी, और हिस्ट्री होगी, और पोल साइंस होगी। उसको अच्छे से करना, ठीक है, ताकि जब आप 12th से निकलो तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, बेस आपका बना रहे, ठीक है। और जाते जाते मैं आपको आज एक बात बताता हूँ। आज मैं कल 31 जनवरी को मेरा एक स्टूडेंट है, मेरे पास मैथ पढ़ने आता है 12th क्लास का। तो अभी वो बोर्ड्स देगा, तो कल जेई का उसका एग्ज़ाम था, जेई मेंस का। तो मैं एग्ज़ाम सेंटर गया उसके साथ एग्ज़ाम दिलवाने। भाई उस एग्ज़ाम नोएडा में, मैं दिल्ली से हूँ, नोएडा में इतनी भीड़, लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चे वहाँ एग्ज़ाम देने आए हैं। उसका तो साइंस बैकग्राउंड है, वो तो डरा ही, मैं भी देख के डर गया। मैंने पहले एग्ज़ाम दिए, लेकिन कभी भी इतने बच्चे साथ में नहीं देखे। प्लस एक और बात, वो लोग, उनको देख के मेरे को लगा यार ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे थे, कई टाइप के बच्चे थे। कुछ बच्चे तो ऐसे लग रहे थे बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड, बहुत प्रिविलेज, लाइक उन्हें देख के लग रहा था कि उनके पेरेंट्स वो जिस फैसिलिटी के लिए बोले उन्हें मिल जाएगी। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें देख के लग रहा था कि लाइक, ऐसा देख के लग रहा था कि हाँ ये स्ट्रगल करके आया है भाई यहाँ पे। एक बच्चा मेरे को दिखा था, वो लाइक उसका, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, उसका लाइक फेयर टोन था, लेकिन उसके आंखों के नीचे ऐसे डार्क सर्कल, भाई देख के लग रहा था यार ये मेहनत करता है। तो जेई, और एक बात बता दूँ, बुरा मत मानना साइंस वाले, जेई से जस्ट हल्का सा डिफिकल्ट होता है यूपीएससी, ठीक है। तो हार्ड वर्क मांगता है यूपीएससी। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आगे रिग्रेट मत करना, ठीक है। और मोटिवेटेड रहिए, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। आने वाले क्लास में आपने टाइम टेबल के लिए पूछा था, मैं आपको वो भी बता दूंगा कैसे टाइम टेबल बनाना है और क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं, एक दिन में एक या फिर 2-3 सब्जेक्ट एक साथ, वो सब मैं आपको अभी बता दूंगा आने वाली कुछ वीडियोस में। और आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल, अगर आप यूपीएससी में प्रीलिम्स देंगे और मेंस भी देंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो वहाँ भी आपसे पूछा जाएगा, 99% चांस से आपसे पूछा जाएगा कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। आपको लाइक पता होना चाहिए आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। और अगर आप वहाँ रीज़न देंगे, कोई भी रीज़न, आपका जो रीज़न है, उसके बाद उनका डेफिनेटली सवाल होगा कि आप में ऐसा क्या है जो बाकी के 2500 बच्चों में नहीं है बाहर। क्योंकि सिलेक्ट तो सिर्फ 1000 होने हैं, तो हम आपको ही क्यों सिलेक्ट करें। तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।